आज का टॉपिक है परिसीमन आयोग। इसे सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात अनुच्छेद 82 के तहत संसद जो है परिसीमन अधिनियम पारित करती है, जिसके अनुसार परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह आयोग जो है मतदाता आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि प्रत्येक जनगणना के बाद में विभिन्न राज्य के विधायी निकाय यानी निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं को समायोजित करना अर्थात निर्धारण करना। प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न विधायी निकायों का निर्धारण करना, लोकसभा के लिए और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए। तो संरचना होती है कि इसमें एक अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, या तो वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है या फिर कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। सदस्य के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त इनके सदस्य होते हैं या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति को जो है किया जाता है। तीसरा होता है संबंधित राज्य का चुनाव आयुक्त, यानी कि जिस राज्य में परिसीमन निर्धारित करना है, सीमा निर्धारित करना है, उसका जो है उस राज्य का निर्वाचन आयुक्त जो है उसका तीसरा सदस्य होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि परिसीमन आयोग जो एक उच्च अधिकार आयोग है, जिस राज्य का परिसीमा का निर्धारण करता है, उनके आदेशों को लोकसभा के सामने और उस राज्य के विधानसभा के सामने में रखा जाता है। चूंकि यह आदेश जो है उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकता, लोकसभा भी नहीं कर सकता, न ही राज्य की विधानसभा नहीं कर सकते। अर्थात इसका जो आदेश होता है वो पूरी तरह से कानून के रूप में होता है, पूरी तरह से कानून होता है। राष्ट्रपति जिस तिथि से इसको निर्दिष्ट करती है वह कानून लागू हो जाता है। अर्थात परिसीमन आयोग के जो निर्णय को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह कानून जो है 9वीं अनुसूची की तरह जो है हम किसी भी अदालत में इसको चुनौती नहीं दे सकते। आइए आगे जानते हैं। अब तक 4 बार जो है भारत में परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। जैसे बताया गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद में परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। भारत में परिसीमन आयोग की गठन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले परिसीमन आयोग का गठन स्वतंत्रता के बाद 1952 में किया गया। 1952 के जनगणना के बाद इसका गठन किया गया। तो इस गठन में जो है लोकसभा के 494 और विधानसभा के सीटों का निर्धारण किया गया, यानी लोकसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी थी? 494 है। उसके बाद 1963 में जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 522 कर दिया गया और विधानसभा की सीट जो है 3771 कर दी गई। फिर 10 साल के बाद 1973 में तीसरी बार परिसीमन आयोग गठन किया गया, जिसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 543 कर दिया गया और विधानसभा की सीटें जो है 3997 रही। तो इसमें कंटिन्यू हर 10 साल में जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया गया। अब 1973 के बाद में जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? इसके परिसीमन पर क्या लगा दी गई? जो है रोक लगा दी गई, यानी कि उसमें यह बताया गया कि 2000 के बाद के जनगणना तक, यानी कि 2000 बाद के जनगणना तक जो है जो परिसीमन किया गया है 1973 के जनगणना के अनुसार वही लागू रहेगा, यानी कि 543 लोकसभा और 3997 जो है वो विधानसभाओं के सीट लागू रहेगा। तो 2000 तक यही लागू रहा। उसके पश्चात 2002 में जो है चौथी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसके उस समय अध्यक्ष जस्टिस अदमीन सिंह को बनाया गया था। यहाँ पर जो है
लोकसभा की सीटें तो यथावत रखी गई 543, लेकिन विधानसभाओं की सीटें को 4123 कर दिया गया। तो 2002 में, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, 84वें संविधान संशोधन 2001 में परिसीमन को 25 साल के लिए रोक लगा दी गई, यानी कि 2026 तक वहीं जो है 543 लोकसभा और 4123 जो है विधानसभा की सीटें रहेगी, यानी उसके बीच में किसी भी प्रकार से विधि निकाय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण या उनकी संख्या को बढ़ाई नहीं जाएगी। तो वर्तमान में हम कहें कि अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है वह 2002 के परिसीमन आयोग के अनुसार चल रहा है। वर्तमान में 543 और 4123 जो है सीटें जो हैं राज्य विधानसभा में। अभी हम सोचेंगे या कहते हैं कि वर्तमान में अभी जो है परिसीमन आयोग की जो अध्यक्ष है वो रंजना प्रसाद हैं, जो सेवानिवृत्त है, और उसके सदस्य के रूप में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त कहेंगे सुशील चंद्रा हैं, और वर्तमान में जो सदस्य है श्री के शर्मा है, जो चुनाव आयुक्त हैं, राज्य चुनाव आयुक्त है जम्मू कश्मीर के। जैसा कि बताया आपको, जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, अर्थात यहाँ पर अभी विधानसभा के लिए, या फिर कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में अभी विधायी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण के लिए एक समिति गठित है और वो उसका निर्धारण कर रही है। इसी रंजना प्रसाद, सदस्य में सुशील चंद्रा, और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त श्री के शर्मा जो है अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिसीमन आयोग जो किसी भी देश के विधायकी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने वाली एक संस्था है। यह जो है इसके निर्णय को किसी भी राज्य में, किसी भी अदालत में, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।